आइयो 12 बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। आज फिर से जंगल की तरफ को जाते हुए, और आज हम बात करेंगे चंपावत की मैन ईटर के ऊपर कि वो मैन ईटर क्यों बनी, कैसे बनी। तो चंपावत की टाइगर, ये उत्तराखंड में आता है चंपावत। वहाँ उसने इंडिया में 500 नहीं सॉरी 400 प्लस इंसानों को मारा था। जो नेपाल में मारा था वो रिकॉर्ड्स में नहीं है, बट आई थिंक बोलते हैं 100-150 को वहाँ पर मारा था। फिर वहाँ की पाकिस्तान आर्मी नहीं, सॉरी नेपाल की आर्मी ने उसको इंडिया की तरफ भगा दिया था। वो नदी करके इंडिया में आ गई थी। फिर इंडिया में 450 लोगों को मारा था। अभी उसके ऊपर बात करेंगे कि स्पॉइलर तो मैंने पहले दे दिया। अब क्या कहानी सुनाऊंगा। उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्यों आदमखोर बनी। अभी थोड़ा आगे करते बात। ये हमारे मैक्सा, या ये आजकल तो छलांगे मारता है। मैक्स है आजकल जंगल लाने लगा ना, तो ये स्मेल भी लेने लग पड़ा अब जानवरों की। तो कल मैं वीडियो में नहीं, कल मेरे फ़ोन में, दोनों फ़ोन में बैटरी नहीं थी ना, तो इसने खरगोश के पीछे भाग रहा था, पर कहाँ इससे पकड़ा जाएगा चोटे से। ये मोटा क्या क्या मैक्स छोटा, अरे देखो पूरी स्मेल ले रहा है। क्या किया जा, सांबर के बीच। इधर इधर नो, चल 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 नो, चल 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 मैक्स पेंट ऊपर ही चढ़ी हो हैं। ये बड़ी रात को बहुत डरावनी जगह होती है। जब हम लोहड़ी गाने जाते थे ना, लोहड़ी, तो यहाँ से होके जाते थे। यहाँ हमारे पास त्राट होते थे, फिर टायर रखा होता था वो जलाने के लिए, क्योंकि कुछ मिला है ना। फिर यहाँ पर आग जला के निकलना, इतनी डरावनी, हमको इतना डर लगता था इस जगह से। फिर हम बात करेंगे चंपावत मैन ईटर के ऊपर, जिसने इंडिया में आतंक मचा के रखा हुआ था। ऐसी तक नौबत आ गई थी कि वहाँ के लोग दिन में भी नहीं निकलते थे, इतना डरा दिया था। फिर उसको मारा था सर जिम कॉर्बेट। चलो उसके ऊपर बात करते हैं, मैन ईटर टाइगर चंपावत के ऊपर। स्टोरी तो अब आई थिंक आपको पता ही होगी कि कैसे वो आदमखोर, वो सबसे पहला आदमी मारा था नेपाल में। वहाँ पर वहाँ का रिकॉर्ड्स ज़्यादा नहीं है पता, बट उस सबसे पहले उसने शायद बोलते कि नेपाल में मारा हुआ। वहाँ पर उसने 150 प्लस लोगों की जान ली थी, 100 से ज़्यादा ही लोगों की जान ली थी। तो वहाँ की आर्मी ने, नेपाल की आर्मी ने खदेड़ दिया था उसको इंडिया वाली तरफ को। फिर वो नदी क्रॉस करके इंडिया में आ गई थी, और वो इंडिया की सबसे खौफनाक आदमखोर टाइगर थी, और वो थी चंपावत की मैन ईटर टाइगर, मादा थी वो। ये हमारा 360 व्यू। ये अब खेत के आगे जंगल आएंगे। गांव के गांव खाली हो गए थे वहां से उसके चक्कर में। ये हमारे मैक्स पे हुआ। लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरते थे वहां पर।
रीज़न क्या था कि इसके दांत टूट चुके थे और वो हिरन को मार नहीं सकती थी फिर, तो उसने मजबूरी में इंसानों को चुन लिया क्योंकि उसको वो लगा आसान शिकार। फिर तो वो इतनी पागल हो गई थी ना कि उसके सामने अगर गाय कुत्ता, कुत्तों को भी नहीं मारती थी, गाय कुत्तों कुत्तों को भी नहीं मारती थी, वो फिर इंसानों को ही अपना शिकार समझ बैठी थी और इंसान उसके लिए मजबूरी बन चुके थे। फिर आखिर में उसको सर जिम कॉर्बेट ने मारा था, उसको गोली मारी थी, तब जाके उन्होंने उस जान लोगों को चैन की सांस ली थी। अभी मैं जंगल के, क्या मस्त व्यू आ रहा है, आज बादल भी हैं शायद, अभी फिर से 1-2 दिन में बारिश बताई हुई, फिर ऊपर स्नो गिरेगी। अभी यहाँ से धौला देर धार रेंज नहीं देखती, उस आम के पेड़ के पीछे है, बड़ा सा आम है। दोस्तों इस टाइम ना मैं उस जंगल में नहीं हूँ जहाँ पर वो मैनीटर बनी थी, लेकिन जो कहानी आज मैं बता रहा हूँ ना, बट वो जंगल से जुड़ी है। मैक्स कहाँ गायब हुई है? मैक्स तू बच्चा बड़ा दूर जा रहा, कम देख हमारा चंपावत टाइगर वो आ रहा है, वो देखो देखो, कम डंडा लेना फिरी। भाई अभी बहुत ठंडा, मेरे हाथ जम रहे हैं, फिर भी मेरा ये टाइम ही है लाइव आने का, इससे मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, आप देखते नहीं हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। अभी अभी नया बना हुआ मैं, तो थोड़े मेरी हिंदी मेरी थोड़ी सी फनी है, मेरे को खुद लगती है, अभी वो फ्लो नहीं आया हिंदी का, थोड़ी सी अपनी स्लैंग आती है पहाड़ी की, तो उस कारण थोड़ी सी अटपटी लगती है मैं हिंदी। हाँ मैं टाइगर के ऊपर बात कर रहा था यार, बुला देते हो। वहां के लोग बताते थे ना कि ये टाइगर सामने से नहीं आती थी, हमेशा से बिल्कुल पीछे से चुपचाप आएगी और धपा। कोई लकड़ी ले जाना, कोई खेत से लौट रहा है, 1 सेकंड की उनकी कहानी खत्म हो जाती थी। इतना खौफ था उस एरिया में, बोलते थे लोग ना दिनों में भी नहीं निकलते थे वहां पे, अपने घर में जो शौच करने जाते थे तो घरों के आगे पीछे कर देते थे, तो वो जिम कॉर्बेट साहब बोलते कि वहां पर रहने को, उन गाँवों में रहने को मन नहीं करता था जहाँ पर खौफ होता था, क्योंकि लोग जा नहीं पाते थे टॉयलेट और शौच करने दूर, तो फिर वो अपने बैकयार्ड घर के बैकयार्ड में कर देते थे, फिर वहां पर स्मेल रहती थी अजीब सी, तब बोलते। फिर फिर बुलाया गया जब बहुत ही ज़्यादा इंसानों की, तो वहाँ के मेयर नहीं क्या बोलते थे वहाँ के, तो उस टाइम को उन्होंने बुलाया था उनको, उसको मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसानों को मार चुकी थी। फिर जिम कॉर्बेट साहब आए, फिर उन्होंने उसकी फील्डिंग सेट की,
और डिशुम। उन्होंने जंगल देखा, लोगों से बात की और कहा कि ये टाइगर खूनी नहीं मजबूर है। उन्होंने कहा कि बिना जल्दी किए हुए पूरी प्लानिंग के साथ इस टाइगर के सामने किया जाए। यानी कि उन्होंने मचान बनाई, फिर उनका ये किया। अंत में 1907 में जब टाइगर को मारा, जब टाइगर मार दी गई ना, तब जाकर लोगों को सांस ली। पोस्टमार्टम में सामने आया, क्योंकि जिम कॉर्बेट जिस भी टाइगर को मारते थे उसकी खाल ले लेते थे, तब उन पोस्टमार्टम खुद ही करते थे। जब उनको दिखा कि उसके दांत नहीं थे, दांत घिसके हुए थे, बिल्कुल ही खराब थे दांत भी, तब जाके उन्होंने उसके क्या बोलते पता लगा कि वो उसके दांत तो थे ही नहीं, नाखून टूट गए थे, तो वो अपना जो शिकार होता था उसको पकड़ नहीं पाएगी, हिरण, जंगली सुअर, सांबर को। तो उस कारण उसको आसान शिकार इंसान लगा, तो उसने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। पर वो साथ साथ में वो चालाक भी बहुत थी। क्या बोलते, जिम कॉर्बेट को उसको मारने में आई थिंक 1 साल से ज्यादा ही लग गया था। ये मस्त व्यू आ रहा है इस वक्त मैक्स के ऊपर फोकस। भाई मेरे को ट्राई करना सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानवर लगता है जंगल में। एक तो प्रेडेटर लीटमैन सबसे ऊंचा है, जंगल के चक्कर में सबसे ऊपर रहता है हमेशा। उसकी अगर वो हिरण नहीं मारेगा तो हिरणों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, और जिससे जंगल का वातावरण अस्त व्यस्त हो सकता है। हिरणों की तरह ज़्यादा बढ़ जाएगी तो घास की कमी हो जाएगी, घास की कमी हो जाएगी तो ये तालाब सूखने लग पड़ेंगे। फिर ये जैसे यहाँ पर हाल कर रहे हैं हिरण, यहाँ पर है नहीं ना आसपास लेपर्ड, तो उसके कारण यहाँ पर बहुत बुरा हाल किया हुआ। खेतों को तहस नहस कर दिया। अभी मैं बताऊंगा खेत एक तहस नहस। हाँ पता नहीं, 2 मस्क टस्क। देखो ये हिरणों के पंजे इधर आसपास सभी जगह हिरण है। तेंदुआ आजकल है नहीं इधर, नहीं तो कंट्रोल होता था यहाँ पे। कुत्ते भी बढ़ गए हुए, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भी कंट्रोल रखता था पहले तेंदुआ। तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा सब चीज की ना जंगल में अपनी वैल्यू है। हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है जंगल में। और बिगाड़ता कौन है? इंसान। या तो वो शिकार करके उनकी ऐसे बिगाड़ देगा, या कंस्ट्रक्शन करके बस जंगल के अंदर घुसता जा रहा है। अभी कहीं इसमें आपके सॉरी जो उनको क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट ने नेशनल पार्कों में अंदर बंदों ने रिजॉर्ट बना दिए हुए जंगल के अंदर। फिर उनको लगानी पड़ती है क्या बोलते हैं फेंसिंग इलेक्ट्रिक। फिर उससे क्या बोलते हैं कभी टाइगर मर जाता है, कभी कोई मर जाता है। तो ऐसा होता है। बंदों की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। फिर अब मैंने देखा एक सफारी हो रही थी, तो वहां पर टाइगर देखा, तो वहां पर कम से कम नहीं 20-30 जिप्सी का खड़ी होगी एकदम से, जहाँ टाइगर की ये मिली देखने के लिए। अभी सोचो कि वो टाइगर कितना परेशान होगा जब उसके आसपास इतने ज्यादा लोग होंगे। फिर वो मॉक चार्ज भी देता है, बट किसी दिन मॉक चार्ज करके हट जाता है, क्योंकि उसको पता है भी अभी उसका शिकार है जिम कॉर्बेट। जब उसका शिकार खत्म हो जाएगा जिम कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट से, तो तब वो फिर इंसानों पे हमला करने लग पड़ेगा। तो इसी कारण थोड़ा जंगल में ना इससे चला करो। अभी कई मैंने जिप्सी वाले देखे हुए
60-70 की स्पीड में भगा रहे जिप्सी। अभी आपको पता है ना रूल आपका नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने को 20 से 30 की स्पीड में चला सकते, उससे ऊपर नहीं। और एक जगह में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं अभी? 10 या ये वो 20-30 की। कई बंदे ऐसे भगा रहे हैं 60-70 की स्पीड में, कहीं वो ऐसा ऐसा होता है। फिर कई टाइगर का रास्ता रोक के मैंने देखा हुआ, कई कई बंदे जिप्सियों से उठ उठ के वीडियो बनाने के चक्कर में। अभी देखो यहाँ पर पाला गिरा हुआ, कैसा मस्त लग रहा है। इंसान थोड़ी अपनी गलती मानता कभी। इंसान बोलते नहीं उसने किया हमला, उसने किया। आप नहीं उसको उकसा रहे, जब आप उसकी थोड़ी वो क्या बोलते हैं, सभी कलर थोड़ी देख सकता है टाइगर, वो ओनली ब्लैक एंड वाइट ही देख सकता है। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट। देखो मेरे को इतना नहीं, अभी मैं रिसर्च करके बताऊंगा कि वो कौन सा कलर देख सकता है। देख दो ही सकता है, हमारी तरह इंसानों की तरह 7 कलर नहीं देखता। तो उसको नहीं पता है, उसको वो अपने जंगल का, जिप्सी को, 4 टायरों वालों को अपने जंगल का जानवर समझता है। तब भी उसके वो अगर वो इंसान को अलग देख सकता है और जिप्सी को, तो वो एकदम से अटैक कर देगा इंसान के ऊपर, क्योंकि छोटा है, कमजोर है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये होता है। तब भी इंसान कहाँ मानते। देख अपनी वीडियो के चक्कर में अभी मैंने कहाँ देखा, बिहार में एक तेंदुए को कैसे, जब उसने हमला किया तब भागे। ऐसा होता है। इंसान तो अपनी गलती कभी मानेगा नहीं, वो फिर गलती सारी जानवर के ऊपर थोप देता है। अभी धौलाधार रेंज इन पेड़ों के पीछे है, ऐसे दिखती है ऊपर को। मैं कभी वीडियो क्या बनाऊंगा। बोलते थे अभी बर्फ लेट गिरी, बस ठीक ठाक गिरी, पूरी भर गई लद पहाड़। ओए क्या करा, इधर आ, कम कम कम। ये ना जब ऐसे खड़ा होता है तब इसको कुछ ना कुछ कांड करना होता है, पक्का कुछ ना कुछ कांड करेगा। देख रहा है ये, अभी मोर की आवाज सुननी सभी ने, रुको मैं सुनवाता हूँ। मैं कहा देखो देखो कांड करके आया हूँ, पक्का कुछ ना कुछ करके आया हुआ, तभी कहता। मोर की आवाज सुनना मैक्स। लो है आज, अच्छा वो उड़ गया परे को। भाई आजकल वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया। मैं बोल नहीं रहा था, मैं कल भी बात कर रहा था, आई थिंक परसों बात कर रहा था कि अभी जो ये बर्फ गिरी, कहाँ गिरी, आके जनवरी में गिरी ये, अभी 22-23 को ठीक ठाक बर्फ जिसको बोलते हैं। पर तब तक जो नवंबर में गिरती थी, नवंबर के एंड में या दिसंबर के एंड में, वो बर्फ टिकती थी, क्योंकि जब वेदर थोड़ा ठंडा होता था तो वो बर्फ टिकती थी, जिससे ग्लेशियर बनते थे। अभी ये जो बर्फ गिरी, स्नो गिरी, ये तो रात को गिरी, दिन को धूप लगी और सूख गई, ये पिघल गई, फिर इससे ग्लेशियर नहीं बनते। तब ये बर्फ गिरनी चाहिए नवंबर या दिसंबर वाली, वो टिकती है जो 1.5 महीना 2 महीना। तो ऐसा होता है। अभी ये बर्फ गिरी एकदम पिघल जाएगी, टेम्परेचर नहीं होगा उस हिसाब से, फिर ग्लेशियर नहीं बनेंगे तो फिर पानी की कमी होने लग पड़ेगी। और आप कमेंट में बताया करो कि आप जिम कॉर्बेट गए हो कि नहीं गए हो। मैं सोच रहा हूँ अब जिम कॉर्बेट फिर वो जाना पीलीभीत, वहाँ के टाइगर बहुत बड़े होते हैं। वो कारण भी है, वहाँ पर पालतू मवेशी जो गाय गोई नहीं होती, वो जंगल में फिर उनको मार के टाइगर को अच्छा खाना मिलता है हर टाइम, तो वहाँ के टाइगर ठीक ठाक बड़े हैं। ओए ये देख हमारा माली, ये अब घास उखाड़ेगा अभी इसके, रुको मैं बताता हूँ कैसे इसने घास होगा। वो देखो ये काम करता है हमारा कुत्ता।
ये काम माँ बच्चा है, वो देखो घास उखाड़ रहा है गंदी वाली, खरपतवार, वो देखो, वो देखो। काम माँ बच्चा है, इसको नहीं बोलना कि मैक्स को काम नहीं आता। वो देखो, वो देखो घास उखाड़ दी ना इसने, साफ कर दिया से। ये सब काम आते हैं इसको। भेजा घास काटने आता है इसको भाई, बोलते ओए चलो पूरा दंद खराब करने पत्थरों करा, आ जा कम कम पूरा, नो नो नो, नो। चल चल चल, सबसे अच्छा है ये कामा बच्चा है, थक गया घास उखाड़ के। इसको सब काम आते हैं, बोल पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैक्स का बोलने का ये है। अभी आज ज्यादा एक्टिव है। नो, अभी नीचे को गया था उस दिन, परसों की बात है, जब मैं बोल रहा था कुछ कुछ आवाज आई भाई, उधर तो तेंदुए के पंजे में भाई। उस दिन तो दिन मेरे अच्छे थे, पता नहीं बाद में लोग बोल रहे थे कि वहां से तेंदुए के वो आवाज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दहाड़ रहा था तेंदुआ। जहाँ को मैं गया था कि वहां से आवाजें आ रही थी तेंदुए की दहाड़ने की। मैं शुक्र उस टाइम जल्दी जल्दी ऊपर को आ गया था, नहीं तो मैं और मैक्स के खाना बना होता उसका। मैं गिरा भी उल्टा वहां पे, फिर मैं गया ही नहीं उस साइड को। मैं बोला अभी नहीं जाना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ उसने बच्चे भी दिए, फिर वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। चलो आगे आगे जा। तो इसीलिए एक एक ही कहता, इसीलिए जंगल आओ पर अपनी लिमिटेशन में भी रहो। ऐसे फालतू किसी को तंग नहीं करने का। घूम रहे हो कोई नहीं, आपको जंगल में घूमना अच्छा लगता है, पर पूरे कायदे से घूमो, ना फालतू इधर करो ना कुछ करो। पता है मेरी लिमिटेशन क्या है। अभी वो एक भी पंजा मारता तो मेरी खोपड़ी खुल जानी थी उस टाइम, अगर मैं उसके बच्चों के ज़्यादा नज़दीक होता तेंदुए के। तभी मैं भागा वहां से। मैं बोले वीडियो वीडियो गई, इसमें जान प्यारी है, वीडियो तो बनती रहेगी अगर जिंदा रहूंगा तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जंगल में जाते हो तो अपनी औकात में रहा करो, कि हमारी इतनी कर औकात है। अगर उससे ज़्यादा आप जंगली जानवरों को क्या बोलते परेशान करोगे तो फिर वो अपना रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन दोगे तो फिर बोलोगे ये तो आदमखोर बन गया, ये तो वो बन गया। तो इसीलिए मैं भाग गया। मैं बोले अच्छा नहीं है, अभी वीडियो के चक्कर में मैंने थोड़ी, ना उसको मैनीटर बनाना था ना खुद मरना था। इसीलिए टाइम से निकल लो कोई अगर ये कर रहा है तो। इसीलिए मैंने ज़्यादा अब जंगल में नहीं जा रहा, ना तो मेरा भी दम वीडियो के चक्कर में मैं जंगल के अंदर चला जाता था। मैं ऐसा समझता हूँ कि जंगल में तब तक आप जान को छेड़ेगी नहीं। सबसे खूबसूरत जानवर है सबसे खूबसूरत है जंगल, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। जब आपने उसको छेड़ दिया तो वो फिर आपको छेड़ देगा, इन द सेंस कि आपको पता ही है छेड़ना क्या, कैसे छेड़ेगा। और अभी देखो हम कंस्ट्रक्शन रोड के नाम पे G4 लेन निकल रहा है, यहाँ से वो निकल रहा है। अभी वहाँ का जंगल तो पेड़ तो खत्म हो रहे, वहाँ के पेड़ खत्म हो रहे, तो वहाँ के जानवर की जो वो तो आएंगे आएंगे फिर, ऑब्वियसली बात है। अभी शरेआम तेंदुआ यहाँ एक एक पहाड़ है, वहाँ तो आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि उसका वहाँ से तो रोड निकाल दी जंगल के बीच बीच से, फिर बैठा होता जंगल पे कभी सड़क पे। ऐसे ऐसे सीन है। सबसे मेन है कंस्ट्रक्शन। अभी बोलते, अभी क्या बोलूं मैं, सरकार भी तो दोगली है।
ऐसे आप यहाँ हिमाचल में खनन नहीं कर सकते। और जो एनएच के लिए सब बजरी वो सब कुछ आ रही है ना, वो खड्ड से आ रही है। यानी कि जो खड्ड होती थी ना हमारे टाइम में, हम जब नहाने जाते खड्ड में, तो उसके नीचे से उन्होंने पूरे वहां से क्या बोलते जो जो ये खनन वाले एनएच वालों ने कोई 6-6 फुट खड्डी वहां से ये कर दी। खड्ड बहुत चौड़ी होती है, कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ी होती है। वहां से 6-6 फुट 1 किलोमीटर 6-6 फुट नीचे को खुदाई कर दी है पूरे में। और पानी का जहाँ पानी 12 महीने रहता था वहाँ अब तो ये चूं चूं सा रहता है। बरसातों में आर पार आती है, पूरा फ्लड आता है। और क्या बोलते अब भी पानी वहाँ पे होगा बिल्कुल जैसे नलका नहीं, वैसे जहाँ पर 12 महीने पानी रहता था। अब बताओ जानवर क्या करेंगे, उसको तो पानी नहीं मिल रहा। अभी मैं बता देता हूँ, खड्ड के क्या बोलते उन्होंने पानी के ये बहाव ही चेंज कर दिए, इतना ये खनन कर दिया खड्डों में। हाँ तो इसके लिए तो भाई, और ऐसे बैन है खनन करना हिमाचल में खड्डों में। अगर कोई आवाज उठाए जी बोलते हैं कि ये फ्लड्स में आया ये पानी, ये सॉरी ये बजरी, तो इसको उठा रहे हैं हम साफ करवा रहे हैं। साफ एंडा सरकार 2-2 फुट 3-3 फुट नीचे खुदवाई करवा दी खड्ड में। और हाँ, और इंसान सबसे बड़ा दोगला है, मैं तो सच बोलता हूँ। रोड भी इनको चाहिए, इंसानों को रोड भी इंसानों को चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्लेन, सब जगह से हाईवे एनएच सब जगह से चाहिए, और जगह भी नहीं देनी। फिर यार आपको पता ही है बारिश कहाँ टाइम से होगी जब पेड़ ही नहीं बचेंगे। तो इसी सिलसिले में ये तो बहुत बात लंबी हो जाएगी फिर अगर इसमें बात करते रहे हम, तो समझे ना। अपना लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो बिना बोले, और थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट कर दो, हम भी थोड़ा फिर अलग सा ये लगाए। अभी मेरे पास इतना सेटअप बढ़िया नहीं है, मैं खुद ही अनकट होती है मेरी वीडियो, जो मैं एक बार मैं कभी एडिट ही नहीं करता, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब क्या कर सकते हैं ना, अभी मेरे पास क्या बोलूँ, ये तो फिर सिंपत्ति वाली बात होगी भाई। बस ये सामान नहीं है पूरा ना, वो है आपका सॉरी ना कैमरा अच्छा है, ये पता कौन से मोबाइल से शूट करता हूँ, लावा का फ़ोन है उससे शूट करता हूँ। तो ये सिंपत्ति नहीं जता रहा, ले लूँगा पर थोड़ी सी ऐसे लगे ना कि नहीं मेरे काम हो रहा है मेरे चैनल पे, तब मैं लूँगा ना पैसा, तब लगाऊंगा। अब लगा हो रिएक्शन नहीं कुछ मिल रहा, तो फिर उसमें तो पैसा लगा के तो फालतू की बातें होती है ना। और थोड़ा मैं, आपको पता ही है अब खर्चे तो बहुत होते हैं, इसीलिए हर चीज़ में इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। देखो मानो ना मानो, अब भी एक ही कैमरा कितने का आता है आपको पता ही, अच्छा सा कैमरा, फिर उसके साथ माइक, वो पुराना गाना, तो ऐसे गाड़ी ठीक, फिर लैपटॉप लो, कंप्यूटर लो, अच्छा कंप्यूटर जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग करो, वो बोला बस। तभी अभी बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, तो अभी तो फ़ोन से आएगी। अपना लावा का फ़ोन है, मेड इन इंडिया। मेरा मोटिव यही था कि लूँगा तो मेड इन इंडिया लूँगा, चाहे कितना भी ख़राब हो पर ठीक साथ दिया हुआ इसने। आपको क्या बताऊँ, प्रोडक्ट माड़े नहीं होते, बंदा यूज़ कैसे करता है उसके हिसाब से। अभी मेरे को पता है मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मेरे लिए ये फ़ोन बेटर है। चल यार, एक फ़ोन से तो मेरे उस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बट सीधी बात ये बोलूँ तो चाहे कितनी भी खामियां हो अपने देश में, बट इंडिया इज इंडिया। जो बाहर की कंट्री है वो बाहर की रहेंगी, मैं सच बोलूँ तो इंडिया की जैसी कोई कंट्री नहीं है। सच बोलते हैं ना वो जो बंदे कि यहाँ हर तरह के बेहतर है, स्नो है, रेगिस्तान है,
बरसात वाले जंगल हैं, ये है वो है, फिर जहाँ पर बारिशें होती हैं। तो इंडिया की तरह कोई जगह ही नहीं है। तो इंडिया के प्रोडक्टों को भी आप ये करो ना। पूरा ये दो, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी यार, कहाँ से कहाँ ले गया। मेरी थी आज पूरी स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, चंपावत टाइगर मैनीटर पे, और मैं कहाँ चला गया इंडिया के ऊपर। चलो ठीक है, बाय बाय। आज की वीडियो नहीं सॉरी, हम बहुत लंबी होगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब ये हो गया हमारा टाइम जाने का। बाय बाय। अच्छे से रहो सभी, और जंगल घुमा करो, ट्रैकिंग करा करो। अभी जाऊंगा मैं ट्रैकिंग पे अगले मंथ। अभी तो नहीं, मैंने सोचा था कि अभी जाऊंगा 1-2 तारीख को अगले मंथ की, बट अभी हो गए। अभी बताना नहीं चाहिए, चाचा श्री बीमार, तो उनके कारण मेरे को रात को हॉस्पिटल में सोना पड़ता है। वो हो गया एडमिट, तो वीडियो नहीं आ पाएगी। पर मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगा। अभी कहीं सरप्राइज मिलेगा सभी को। ट्रैकिंग पे जाऊंगा, अकेला ही सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, तो उधर की भी वीडियो बनाऊंगा फिर अच्छी सी। वहाँ की एक वीडियो आएगी, फिर वहाँ से कहीं और जाऊंगा। चल ठीक है, बाय बाय। अब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। चल मिलते हैं फिर कल।